बोला बैठिए सर, कहाँ जाना था? हमने बिहार भागलपुर जाना है। बोला बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों का जब कैसे उतार रहा था, सबको उतार रहा था उसके अंदर में, एक व्यक्ति को सिविलियन को नहीं छोड़ा। लेकिन मनोज कुमार को बोला ही नहीं कि आप सिविलियन हो क्या, क्योंकि अंदर से पर्सनालिटी, अंदर से करोड़पति बन गया था। उस डायरेक्टर ने मुझे अंदर से क्या बना दिया था। मेरे भाई जैसे जैसे हम लोग पहुंचे, 10,000 रुपये हमने उधार जैसे तैसे यहाँ करके निकले थे। माँ को मतलब देखा जाके, दाह संस्कार किया। और मैंने वहां पर जेब में पैसा नहीं था, लेकिन अंदर से हिम्मत इतना था, अपने भाई को बोला कि हमारी माँ के लिए इतना धूमधाम से, चूंकि वो चली गई है और वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहती है। यस यू नो भाई, आत्मा गई है ना, शरीर छोड़ के गई है ना, आत्मा हमेशा अमर है ना। ये तब मुझे डायरेक्टली ने मुझे सिखाया था कि अगर आप खुश रहोगे तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। हमने जैसे तैसे करके वहां पे क्रियाक्रम जो भी होता 13 दिन का हम लोगों ने किया। फिर वापस आया, यहाँ आया, हमारी काम छूट गया था, नौकरी छूट गया था। और मैंने पेपर बेचना शुरू कर दिया, घर घर जाके पेपर बांटना शुरू किया। क्योंकि बिजली का काम करने में मुझे मजा नहीं आता था। और इसके बाद जनरेटर बेचने का काम शुरू कर दिया पार्ट टाइम। 15,000 रुपया महीना रखी गई थी मेरी इनकम। कितनी कमाता कितना था? 5,000, 10,000 बड़े मुश्किल से कमाता था। लेकिन अब मुझे ओरिजिनल 15,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि मैं सेल्समैन हूँ। क्या हूँ? 5वीं क्लास पढ़ा लिखा इंसान सेल्समैन में। मुझे पूछा है कि तुम्हारी डिग्री क्या है, क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस देखा और उसने बोला कि आपको 5 जनरेटर बेचनी है, 15,000 रुपया महीना मिलेगा। कितना? और मोटरसाइकिल के तेल भी आपको मिलेंगे। मेरे भाई बहुत मेहनत किया वहां पे। जब 2-3 महीना मेहनत किया तो सैलरी मिली बहुत कम, क्योंकि जनरेटर इतने बिका ही नहीं मेरा, तो मुझे सैलरी बहुत कम दी गई। मैडम ने पूछा इतना कम क्यों? हमने यार चिंता मत करो, आप कुछ और काम करेंगे। और तब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक इंसान मिला। देखो ये मेरी लाइफ थी, ये देखो ऐसी लाइफ, जन्नत वाली जिंदगी कल्पना करके देखो। एक समय ऐसा था जहां पर सुसाइड करना चाहता, अपने घर में जहर का शीशी लेकर, और ये सोचा जिंदगी खत्म कर लेनी है, क्योंकि कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। और मेरी मैडम काफी बीमार हो गई थी। 5वीं बेटियां मुझे हो गई उस समय। 11 दिन की थी मेरे ख्याल से, रिया 11 दिन की थी। मेरी बेटी का नाम रिया है, और 11 दिन की थी। मैं सुसाइड करने की सोच रहा था, और ये मेरी बेटी को लेके मायके चली गई, क्योंकि हमारे पास इलाज के पैसे नहीं था। 4 बच्चे के लिए मुझे खाना पकाना, स्कूल छोड़ना, 2 नौकरी के साथ काम करना। और तब मुझे जाके दोबारा से एक इंसान मिलता है। वो इंसान वाव, ग्रेट। जब ये इंसान मेरे पास मिलता है, ये दोबारा से मुझे सपने दिखाने की कोशिश करता है। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपको सपने दिखाते हैं, यस या नो? और मेरे सपने बड़े हो गए, क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। ये जब मैं, चूंकि कंपनी बंद हो गई थी और हम सुसाइड करना चाहते थे, हम यही रास्ता ढूंढ रहे थे कि आसान रास्ता क्या है। तो जब ये वेस्टीज के बारे में मुझे बताने लगे, वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला कि जिस पानी से फसल सड़ जाती है, उसी पानी से फसल हरी भरी भी होती है। ये बात यहां से चुभा। और इन्होंने मुझे एक और बात बोली कि मनोज कुमार, जो आपके अंदर में टैलेंट लेकर आया डायरेक्ट सेलिंग में, वो टैलेंट केवल डायरेक्ट सेलिंग को ही पहचान होगी और किसी कंपनी को पहचान नहीं होगी आपकी। तो आप वापिस वेस्टीज में बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता था, इतनी बड़ी जब वो कंपनी बंद हो गई, तो तुम्हारी वाली कंपनी कब तक चलेगी? मेरे अंदर में एक ही सवाल था कि कंपनी कब तक चलेगी, क्योंकि सपने मेरे थे, पर वो सपनों को मैंने दफन कर दिया था। आपके सपने हैं? आपके सपने हैं? वेस्टीज चलेगी? वेस्टीज दौड़ेगी? 20 साल से वेस्टीज कह रही है, 21वां साल होने जा रही है, 36 फॉरेन कंट्री कंपनी घुमा के लेकर आई है। और आज बॉडी BMW वाला आदमी, 13 लाख रुपया महीना कमाने वाला आदमी कहता है कि आपके सपने साकार होंगे। लेकिन उस समय सोचो, हमने खड्डों में गाड़ी चलाई है। डायरेक्ट सेलिंग की कोई क्रेज नहीं हुआ करता था, कोई डीएलसीपी नहीं हुआ करता था। वेस्टीज जब इन्होंने बताया, मेरे केवल एक ही अंदर से सवाल था कि कंपनी कब तक चलेगी। इन्होंने बोला घर से
से बाहर निकलोगे तुम्हारी सांसें कब तक चलेगी? हेलो, अंदर से झकझोर के रख दिया कि जब मेरी सांसों की गारंटी नहीं है तो कंपनी कौन सी चलेगी नहीं चलेगी उनको ऊपर छोड़ दो। ऑफिस में माइक ले जाइए, मैंने अपना रोल मॉडल बनाया, मैंने अपना कोच बनाया, मेंटोर बनाया और स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ इस बिजनेस को शुरू किया, क्योंकि अमीर बनने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आपके पास कोई है क्या? आपके पास कोई है क्या? नो। इसका मतलब हम दोनों कॉमन मैन थे। यस या नो? और मैंने इस चीज की शुरुआत किया स्ट्रॉन्ग ड्रीम के साथ। स्ट्रॉन्ग रीजन बना लो, 3-4 ऐसे रीजन बनाओ कि वेस्टीज क्यों कर लो। वेस्टीज की चाय बिना रीजन का पियोगे तो महंगा लगेगा। वेस्टीज का हेल्थ राइस ब्रांड ऑयल अगर घर में लेकर आओगे तो महंगा लगेगा। उनको जिनके पास कोई रीजन नहीं है, सेमिनार का टिकट लगेगा महंगा लगेगा उनको जिनके पास कोई रीजन नहीं है। और जिनका रीजन क्लियर हो गया, इंजेक्शन कब लेते हो? हेलो, इंजेक्शन कब लेते हो? ऑपरेशन कब कराते हैं? जब हमें पता लगता है कि मेरे भैया एक कट तो लगेगा तभी सांस ले पाओगे, तभी हम कहते भैया जो करना कर दो। यस यू नो? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में वही लोग सफल होगा जिनका रीजन क्लियर हो जाएगा। आज के बाद अगर आपको प्रोडक्ट महंगे लगे, सेमिनार के टिकट महंगे लगे और अपॉइंट की बात अगर खराब लगे तो समझ लेना आपके पास कोई रीजन नहीं है। जिंदगी जीने का रीजन नहीं मेरे भाई। हम जिंदगी सुबह क्यों उठते, 90% लोगों के पास में कोई रीजन नहीं होता है। वो सुबह क्यों उठा और रात को क्यों सो गया, उसके पास कोई रीजन नहीं है। यस यू नो? 90% लोगों की जिंदगी केवल इसीलिए ऐसी रहती है क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं है। दुनिया का गुलामी करने निकल जाते हैं सुबह 6 बजे, उनके पास एक रीजन तो है कि 30 दिन बाद एक पगार मिल जाएगी, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000। यस यू नो? और मेरे पास रीजन था कि मैं आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी बदल के जाऊंगा। इससे स्टार्ट किया स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ। और मिला कौन यहाँ पे? मैं फॉरेन ट्रिप में जब जाता हूँ तो इनको मैं चुम्मी लेता हूँ। चुम्मी मतलब सर में वाकई अगर ये सिस्टम नहीं होता, गौतम वाली जी इंसान नहीं होते तो मेरी जिंदगी कब खत्म हो गई होती पता नहीं चलता। आज मैं अगर इस लायक हूं तो मुझे प्लेटफॉर्म ने बना दिया। आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं पूरी मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट को हमने इस बिजनेस को देखा कि मैनेजमेंट का ड्रीम इतना बड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग रीजन मैनेजमेंट के पास में है। तो मनोज कुमार केवल साथ चल लो, बाकी सब कुछ होने वाला है। कर पाओगे? अब शुरू हुआ यहाँ से असली कहानी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वेस्टीज में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है समझो। जब मैंने शुरू किया पहले महीने का चेक 1039 और 1039 प्रॉब्लम था, क्योंकि जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था, वेस्टीज के प्रोडक्ट इतना कमाल का था, मेरी मैडम को डॉक्टर ने जहां बोल दिया था कि भैया अब ये 1 साल तक इंजेक्शन चलेगी तभी ये रिकवर हो पाएगा। और वेस्टीज के प्रोडक्ट ने 2 ही महीनों के अंदर में चमत्कार किया कि अपने पैरों पे चलना शुरू कर दी। मुझे लगा यार प्रोडक्ट बड़ा कमाल का है, प्रोडक्ट इतना कमाल का था और मुझे विजन दिखाया गया कि आने वाला समय में बीमार और ज्यादा पड़ेंगे, लोगों की उम्र वैसे कम होती चली जा रही है, तो हेल्थ प्रोडक्ट बहुत काम करने वाला आने वाला समय में। यस यू नो? अभी इससे ज्यादा बीमार होगा कि नहीं होगा? बेरोजगारी आज इतनी है तो आने वाला 10 साल बाद कितनी बेरोजगारी होगी, कल्पना करके देखो। और नेटवर्क मार्केटिंग सभी चीजों का समाधान है, सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार दे सकता है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो हेल्थ दे सकता है, अगर आपके पास लाइफ स्टाइल नहीं तो लाइफ स्टाइल आपको दे सकता है। जिंदगी जीने का काम है। और मैंने शुरू किया, अब मोटिवेट होकर नहीं शुरू किया था। 90% लोग इस बिजनेस को मोटिवेट, यानी आज हमको देखोगे, सुनोगे और स्टार्ट कर दोगे, लेकिन थोड़ी सी चैलेंजेस आएगी, अब हार मान जाओगे। मोमबत्ती वाली आग सुने? मोमबत्ती वाली आग जब लेके चलता है मोमबत्ती, थोड़ी सी हल्का सा हवा का झोंका आता है, मोमबत्ती क्या हो जाता है? लेकिन जंगलों वाली आग अगर एक बार धधक जाए तो जितनी आंधी आए तूफान आए और आग लगाता है। आपके भीतर इस बिजनेस को शुरू
मोमबत्ती वाली आग लेके चले हो या जंगलों वाली आग लेके चले हो, जब दुनिया मना करे तो अंदर से आवाज आए कि मनोज कुमार अब रुकना नहीं है। शुरू किया देखो, जब स्टार्ट किया था ये देखो 1039 प्रॉब्लम थी। मैं पूरे महीने की इनकम जो साल का इनकम है कितना है 46,920 का है। ये देखो पूरा साल प्रॉब्लम क्या क्या रहा है, ये इनकम आपको अभी दिख रहा होगा, लेकिन मेरे जो पैर में कांटे थे, जो छाले थे, वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ से बताता हूँ कितनी प्रॉब्लम आई थी। जब मैं चूंकि मैडम से कमिटमेंट किया था कि मुझे आप 6 महीना दे दो, कितने महीने, कंचन से मेरी वादा था कि 6 महीने दे दो, मनोज कुमार को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम वही मनोज कुमार हैं। लेकिन दोबारा से किसी काम को शुरू करोगे तो मेरे भाई बहुत परेशानी, हाँ या ना। स्टार्ट किया था, मेरे मकान मालिक इतना खड़ूस हुआ करता था कि नीचे से पत्थर फेंक, मतलब ये कमिटमेंट था कि अब मैं नौकरी भी कर रहा था और 6 बजे बाद जब लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते थे, 5-5 लोगों को प्लान जब तक दिखाते नहीं थे तब तक वापस नहीं आते थे, तो 11, 12, 2 बज जाते थे। मेरा मकान मालिक कहता था भैया वो हार्ट का पेशेंट था, बोला था, क्योंकि हम जब घंटी बजाते थे तो मकान मालिक को सुनाई देता था और हम तीसरी मंजिल पर रहते थे। मेरे पास ही मोबाइल हुआ करता था उस समय, एक ही मोबाइल बहुत था, आया ना, उतने पैसे दिया, एक मोबाइल बहुत तक नहीं था, तालियां बजा लेते खामोशी से। अब वो मैडम को उठाओ, मैडम को बोल दिया कि भाई हम आएंगे 11-12 बजे, 2 बजे कब आएंगे। ये मेरा इंतजार करती रहती, मुझे नहीं पता, मुझे लगता था कि शायद सभी समस्याओं में मेरी मैडम ही है। ऐसा लगता है कई बार कि मटेंगे तब लोगों को, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि उस समय सपने आपके पास होते हैं, विरोधी आपके पास घर से होते हैं, हाँ या ना। उस समय खाना हमारे लिए पता कैसे बनता था, मैडम वो खाना बना के हमारे लिए छोड़ देता था, क्योंकि बच्चों को सुबह उठा के कौन लेके जाएगा स्कूल। तो हमें लगता था कि ये हमारे लिए क्यों ऐसा हो रहा है, तो ठंडा खाना सुबह खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। और हम कब आते थे कब सो जाते थे। कई बार तो ऐसा समय होता था जब मेरा घंटी बजा नहीं सकते थे, अब खुलवाई के साथ नीचे पत्थर फेंकते थे, और 24 गज का प्लॉट हमारा दिल्ली का में है, नीचे से पत्थर फेंकते थे ऊपर, और फेंकने के बाद पता नहीं कहाँ जाता, दूसरी वाले कमरे में चला जाता था। झाड़ू लेके खड़ा रहता था कि आदमी है कौन है, डंडा लेके खड़ा होता था, मैं छुप के फूलों के अंदर छुप कर आता था, वाह, कहीं कोई धूप देख ना ले। तो डर ये रहता था, सोचो आप, वो चैलेंजेस हमारे लिए इतना था कि सपने आंखों में था कि अब गाड़ी होगा, घर होगा, विदेश यात्रा होगा, और सामने पत्थर फेंका और कहीं डंडा का चोट लगेगा। 15-15 दिन मैं दूसरे छतों पर बिताया हूं, क्योंकि हम इनको कष्ट देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर मकान मालिक को पता लग गया तो सबसे बड़ा एहसान घर देना था मेरे लिए, हाँ या ना। ऐसे चैलेंजेस में अगर प्रेस्टीज मेरे से हो सकता है तो आप सबसे हो सकता है। जनरल में टिकट होता था, स्लीपर में घुस के चला जाता था, सिक्योरिटी रेड कोड, कई बार टिकट जनरल का टिकट घुस जाता स्लीपर में, टीटी निकाल के बाहर आता था, बोलता भाई करते क्या हो, जैसे बोलते था करते क्या हो, हम उसको फ्लैक्स मार का सीधा डेमो हाथ में, सीधा हाथ में डेमो, हंसो मत, हल्के मत लेना। आज मेरे पास कम से कम 4 ऐसे लोग हैं जो ट्रेनों से डायमंड बने हैं। वाओ, ग्रेट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में स्ट्रेंजर लोग काम करते हैं, ध्यान रखना। स्ट्रेंजर नए लोग, नए व्यक्ति जो आपको जानते नहीं है, वो लोग आपको इस बिजनेस में रईस बनाएगा, लेकिन ऐसे लोगों से हम डरते हैं, हाँ या ना। मीटिंग में सेमिनार में आते रहोगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस मेरी तरह बन जाएगा, चिंता मत करो। तो मैं ऐसे ही काम करना शुरू किया, और 1 साल बाद जो इनकम आई, कितनी आई, कितनी आई, 4,63,000, 46,000 रुपया महीने की इनकम है। ये देखो 46,000 रुपया महीने की इनकम है, टोटल इनकम 4,63,581 का। और आप सोचो मैंने इतना मेहनत किया कि पूरा साल बाद मेरी मैडम ने, चूंकि किराए का मकान में रहते थे और इसको कपड़े नहीं दे पाते थे, घर का खर्चा नहीं दे पाते थे, फील्ड में पैसे खर्चे हो जाते थे। एक दिन ये गुस्सा हुई और मैं भी गुस्सा हुआ कि आज चलो आज तुम ही या मैं ही। हेलो, ऐसा भी होता है क्या, हुआ ऐसा, मेरे घर में भी ऐसा हुआ। 46,000 रुपये महीने में जब पहुंचा तब जेब में पैसा नहीं हुआ करता, क्योंकि सारे पैसे कहाँ खर्चे हो जाते थे, मेंटल में हो जाते, थोड़े बहुत से पैसे खर्चे हो जाते थे। एक दिन पूरा ये प्रोडक्ट निकलवाई, राइस ब्रान, तब राइस ब्रान नहीं हुआ करता था, चाय की पत्ती, साबुन, स्पूर्णा, नोनी सब जोड़ के बताया, देखो मेरे इतना पैसा यहाँ है और इतना पैसा वहां है।
हेलो, वहां मतलब फील्ड में 46,000 रुपये महीने पहुंच गया। हमने चिंता मत करो, क्योंकि हम 46,000 रुपये महीने के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं 5 लाख रुपए महीने के लिए काम किया था। मैं वेस्टीज को मैंने देखा, इसमें हाउस फंड, क्या देखा, ट्रेवल फंड भी है इसमें, कार फंड भी है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मुझे चाहिए क्या था, क्या चाहिए था, और वेस्टीज क्या देती है। सच बताऊं, मैं 3 साल कसम खा के भिड़ गया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, और ये इनकम तो मैडम को दिखाई देती थी, लेकिन मेरी इनकम मुझे दिखाई देती थी कि घर आएगा, और घर जब होगा तो चूंकि हमारे घर में कोई भी इंसान आ जाए ना, तो मुझे लगता था कि जल्दी से जल्दी कैसे चला जाए। ऐसा लगता है आपको? क्योंकि बच्चे कितने थे, 5। एक भी आदमी आ जाए तो मैं प्लान किसी को दिखा रहा हूं, बच्चा इधर शोर मचाए, बच्चा उधर शोर, बच्चा इधर गिरा दे। सोचो, कल्पना करके देखो यार, तो मुझे लगता था मेरे घर कोई आए नहीं, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग घर नहीं आए, काम कैसे चलेगा। यस यू नो। तो अंदर से आपका जल्दी से हाउस फंड करना है। ये देखो, आपसे जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं, पहला टूर कौन सा था, वो क्या मजा आया मेरे भाई। पूरी दुनिया ने मना किया था, लेकिन जब हवाई जहाज में ये मोहतरमा, किधर है मोहतरमा, ये देखो, ये मोहतरमा यहाँ पे पूछ रही है, और ये चाइनीज में पूछ रहा है। तब हमारे पास जो मोबाइल हुआ करता था, केवल फोटो खींचने के लिए होता था। पहले मोबाइल जानते हो कैसा होता था, उस फोटो से हम खड़े हो गए, यहाँ बैठे हम थे, हमने संतोष भाई पूरी दुनिया को दिखाएंगे क्या यार, वो फोटो कितना बढ़िया फोटो लिया, वो फोटो कितना मेहनत करी होगी आप लोग को दिखाने के लिए, ताली बजाओ ढंग से। यहाँ सबसे ज्यादा मैं खुशी गंगाल जी हैं। आज मैं सारे एलओएस, जितने भी हमारे एलओएस हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था, अपने आप को शून्य कर दिया था, अपने आप को जीरो कर दिया था, और करना शुरू किया। देखो धीरे धीरे लाइफ कैसे बदली। देखो पहला कार, ओ हो मैडम याद है, पहली बार जब ये कार लेने के लिए गई तो हमें लोन ही नहीं देता था, क्योंकि हमारे पास आईटीआर ही नहीं था। जब आईटीआर पूछा तो आईटीआर क्या होता है, जैसे मैडम आपने मेट्रो पूछ रहे थे कार्ड क्या होता है, तो हम पूछ रहे आईटीआर क्या होता है, तो आईटीआर होता है। फिर हमने जाके पूछा भाई और आईटीआर क्या होता है, तो हमने जैसे तैसे करके 6 महीना समय लगा। मैडम मैं तब तक ताना करती थी, अरे ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी, दिखा दिया आपको, सपने मिलता नहीं है यहाँ, हमें चिंता मत करो, पैसे आ रहे हैं। पहली बार इनको जब इधर बैठाए, और जब मैं इधर बैठा, एक्साइटमेंट में मुझे गाड़ी चलाना बहुत कम आता, संतोष जी का 1-2 बार हाथ फेर लिया था, तो ये गाड़ी में शोरूम से पहली बार निकाला, और एक और डर दे दिया शोरूम वाले ने कि अगर ये गाड़ी कहीं ठुक ठाक जाएगी तो ये क्लेम में नहीं जाएगी। एक्साइटमेंट इतना था कि मैडम को पहली बार बैठाना, गाड़ी में गियर लगाया, और वो गलती से भूल गया उसका जो लीवर है, वो ब्रेक लीवर, हैंड ब्रेक जो था उसका उठा हुआ ही था, वही उठा हुआ ब्रेक में चला दिया। पूरा दिन एक्साइटमेंट में ना, एसी चले ना, स्पीड भागे, हमने यार कंचना ये गाड़ी खराब ले लिया है, ये गाड़ी खराब। मैं अब वहां से फोन करूं, भैया तुम्हारा, तुम बोला कि यार इतनी स्पीड जाएगा, ये जाएगा, बोला भाई, उसने बोला क्या हो रहा है, बोला ना एसी चल रहा है, स्पीड चल रहा है, तो उसने बोला गाड़ी रोकिए पहले, तो बोले कि देखिए नीचे डंडा सी है, तो मैं डंडा सी गियर समझा, हाँ गियर है, डंडा है, बोला उसके बगल में कौन सा डंडा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आप सोचो, मैडम इधर और मैं इधर, कितना मजा आ रहा होगा। पहली बार भाई साहब फोन किया, सर उसको थोड़ा नीचे कर दो, ऐसे अब साला नीचे करो तो नीचे ना जाए, तो बोला वो लाल सी है ना, उसको दबाओ, और दबाने के बाद ऐसे करो। ज्यादातर प्रेस्टीज में भी लोग हैंड ब्रेक लेके चला रहे हैं, अपलाइन की बात नहीं सुनते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा है, चेक करो हैंड ब्रेक लगा चल रहे हो क्या, मीटिंग में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, सेमिनार में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, अपलाइन की बात मानते नहीं मानते। मैंने अपलाइन की बात मान लिया भाई, जैसे अपलाइन की बात माना, गाड़ी एकदम चली, हमें तो इतना ही सा काम था बस। अब एक्साइटमेंट, ये आगे एक्साइटमेंट में मेरा एक मूड आया, मैडम देखना, अब ये शीशा चढ़ा, उसको नीचे उतारने ना आए, तो मैं बोला मैडम थोड़ा देखना। अब ये पता नहीं क्या देख रही थी, और मुड़ा आधा गाड़ी उसमें टकरा गया जाके। अब मैं जैसे अपनी बढ़ाऊं तो उसकी बढ़ी, अब यार पंगा हो गया सारा। अच्छा, पूरी डांट जितना इसने मुझे वेस्टीज से पहले डांटी थी, सब डांट उसी ने लगा दिया इसको। दिखाई नहीं देता, तुम्हें देखना नहीं आता। अब ये नीचे उतरे, और
गाड़ी बंद करके दोनों आदमी पीछे से एक तरफ से ये एक तरफ से मैं उस गाड़ी को उठा के कितनी तो मजा तो मर्सिडीज में नहीं है। वो कितनी मजा है। वो जैसे तैसे गाड़ी हमने रात को 12 बजे बाद जब गाड़ी पूरी खाली हो जाती था, हम गाड़ी लेकर अपने बच्चों को बोलते थे बेटा बैठ चल घुमा के लाता हूँ। ये बोले कि कहीं ठोकना था। ऐसे चला और चलते चलते ये देखो क्या क्या हुआ। ये देखो यही बच्चे कहते थे, यही फैमिली थी जहाँ कहता था बेचारा। हमारे लोग हमारे ऊपर क्या कहता था, लेकिन मनोज कुमार अपने आप को बेचारा करेंगे, समझा। बेचारा बनना है। हेलो, बेचारा बनोगे दुनिया का चारा बनोगे। चारा बनना चाहते हो? बेचारा बनना चाहते हो? आज के बाद अंदर से हिम्मत करना कि आप पैदा ही हुआ अमीर बनने के लिए। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ आज मेरी बेटी अगर प्रेस्टीज नहीं होता तो मैं इसको बीए भी पास नहीं करा सकता था, लेकिन आज मेरी बेटी लॉ कंप्लीट करके और दूसरा और भी एक कोर्स और कर रही है। अभी मीटिंग में अभी जयपुर गई हुई है। बहुत शानदार आज मेरी मीनू प्राउडली मैं कह सकता हूँ आज इस चीज के सिस्टम को नोएडा के अंदर में ये अपने आप बता सकते हैं उसको फीडबैक कि मीनू सर्विस आपको कितना शानदार दे रही है, तो मुझे प्राउड होता है। और मैं गर्व से कहता हूँ अगर मुझे दामाद चुनने का मौका मिलेगा या मौका देगा मैं इस चीज का डिस्ट्रीब्यूटर को ही चुनूंगा। यहां से बोल रहा हूं अगर मुझे मेरे हाथ में मौका मिलेगा तो मैं इस चीज के DO को ढूंढूंगा। डिस्ट्रिक्ट क्यों ढूंढूंगा? क्योंकि उसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी और मेरी जैसे लोगों की जिंदगी बदलते हैं। समझ में आ रहा है कितनी पावर है ये सिस्टम? पावरफुल सिस्टम है ये। देखो सब सेकेंड ईयर दूसरा साल जल्दी दिखाता हूँ। 1,02,000 डायमंड डायरेक्टर एक साल में ही। हेलो, एक साल पार होते होते डायमंड डायरेक्टर और इनकम कितनी पहुंची है। देखो कितनी समस्याएं, DF से भी नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, किसी को ज्वाइनिंग कराना पड़ता, ब्रांच जाना पड़ता था, सेमिनार नहीं होता था, मीटिंग नहीं होता था, तब ये इनकम था। मेरे भाई आग लगा दो सीने में, तब तक 5 लाख नहीं आएंगे। क्योंकि आज वो सिस्टम है, बिना सिस्टम का मनोज कुमार जा सकता है। आज तो वाली सर ने वो सब सिस्टम दिया, कुलदीप जी ने वो सब सिस्टम दिया। ताली बजाओ कुलदीप जी के लिए। 10,95,965 रुपए का 95 रुपए का है। रसिया का टूर हुआ, क्या रसिया वाली एक बार सितार से जो जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया तो सिद्धार्थ सर का चेक 26 लाख रुपया था। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया तो मेरी एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। बड़े मुश्किल से हमने जैसे तैसे वो जमीन बिक गया था। अब तो सारी कहानी नहीं सुना पाया। जमीन बिक गई थी पिछली कंपनी के अंदर में, जैसे तैसे मोटरसाइकिल ले पाया था, बाकी पैसे सब खर्चे हुए थे। जब इसको पता लगा कि वो जमीन घर सब बिक गया तो ये हमें कोसती थी, इसका जेवर वर सब बेच दिया था, बड़ा कोसती थी। लेकिन वेस्टीज ने आज वो मौका दिया जहां पर सिद्धार्थ सर की इनकम को देखा और मुझे लगा इनकी इनकम जब उस समय 26 लाख जा सकता है, इनका TDS के बराबर 2,60,000 महीने का भी आ जाएगा ना, तो मनोज कुमार तुम गरीब नहीं रहोगे अपने खानदान में। और क्या देखो, जब इतना बड़े लोगों का हाथ आपके सर के ऊपर आ जाए, कंधों पर आ जाए, आप हिल सकते हो क्या? आगे देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। देखो रसिया में क्या क्या देखा, क्या क्या घुमा, क्या क्या खाया पिया। राजू गुप्ता जी आज दुनिया में नहीं है, इनकी भी इनकम लगभग 5 लाख रुपए महीने के इनकम पे पहुंचा और अभी दुनिया में नहीं है। लेकिन मजा कब है जब आज नहीं है, इसके बच्चे भी आज वैसी लाइफ जी रहे जैसी लाइफ ही जीता। नेटवर्क मार्केटिंग खुद पैसा नहीं कमाते मेरे भाई, लोगों की जिंदगी को आप बदल के रख देते हो। एक डॉक्टर नहीं बना सकता, एक IAS नहीं बना सकता, एक टीचर नहीं बना सकता है, लेकिन यहाँ से एक नेटवर्कर, एक कुलदीप जी, हजारों कुलदीप जी बना सकते हैं। सर का कंधे पे हाथ हो, दीपक सर का कंधे पे हाथ हो, मैनेजमेंट इतना हम्बल हो, कन्वर सर का हाथ हो, मेरे भाई आप रुक नहीं सकते हो। देखो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसी जगह हमने घूम के गया और पॉइंट सेट के ऊपर मैंने प्रोग्राम देखा। इस बिजनेस के अंदर में अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे, ध्यान रखना। सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, ना तो गोल्ड में, ना तो कोई प्लॉट में, ना कोई प्रॉपर्टी में,
सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसको अगर आपने सिखा दिया तो दुनिया में कोई चीज आपका नहीं छीन सकता है। ये लोग हमें मिले, जब चलना शुरू करोगे तो अपने आप ऊपर वाला मिलवाएगा, पूरी कयामत लग जाएगा उस काम को पूरा कराने में, लेकिन चलना तो शुरू करो। आधे लोग 90% तो यही रुक जाते हैं, चलते भी नहीं रुक जाते हैं। यस नो, आगे चलते जाओ, देखते जाओ। देखो ये सब कौन मिले। आज मेरी टीम में हजारों लोग हैं। आज बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ मेरे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कारें ले लिया, और कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास 5-7 लोग हैं जिन्होंने लग्जरी कार लिया, ऑडी, लाइक BMW, मर्सिडीज, इस तरह की गाड़ियां लिया है। तो आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ आज मेरी लाइफ नहीं बदली। मिथिलेश जी को आप देखोगे तो बेचारा ये मेरी तरह बिजली का काम करता था, और मैं कहता हूँ ये सुपरस्टार मुझे नजर आता था, लेकिन उस समय दुनिया इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती थी, लेकिन मैं कहता था कि मिथिलेश जी मेरे टीम में क्राउन पहला आप ही बनोगे, क्योंकि आपके भीतर, ध्यान से सुनना, जब इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको क्या दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन आपके अपलाइन को आपके अंदर में क्राउन दिखता है। आप उनकी सुनोगे तो क्या बन जाओगे, और अगर अपनी सुनोगे तो क्या बन जाओगे, चेक कर लेना। ये लोग वो लोग हैं, ये देखो फॉरेन कंट्री में जब ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में होते हैं, ये देखो सबकी जिंदगियां बदली। यहाँ से तीसरा साल, चौथा साल मेरी इनकम 1,57,511 क्राउन बना, 20,44,931 रुपए का चेक बना। ऐसे करते 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 ये देखो ये सब टूर गया, ये देखो बहुत सारे टूर गया। अरे कमाल का मजा आया इसका। पहली बार टर्की टूर गया मेरे भाई, 4 बजे भोरे बुला लिया गया, और सबसे फॉर्म भरवा रहा था, मैं भी फॉर्म भर गया। सब जब ये टोकरी में बैठा, इस टोकरी में बैठा संतोष जी चुटकी लेता है हमेशा, चुटकी मतलब मजे लेता है। तो कहता मनोज जी आपने फॉर्म भर दिया? हाँ। बोला साइन भी कर दिया? हाँ। बोला क्यों? मैं अच्छा सब लोग बोल बोल के मुस्कुरा के और चुप हो जाए, क्योंकि 16 लोग थे, और 16 लोग जब 8,000 ऊपर गए तो बोला मनोज जी वो साइन जो किए थे ना वो सुसाइड नोट था। मेरे भाई 11,000 फीट जब ऊपर गए तो वहां से भाई हिम्मत ना हो रहा नीचे देखने का, और अब तो सुसाइड नोट भी दे दिया उसको कि भैया कुछ कर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो राम 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 राम, जब तक नीचे नहीं उतरा तब तक ये लगता भगवान बस आज बचा लो भगवान, बाकी सब देख लेंगे। कमाल का फीलिंग था मेरे भाई। अगर जिंदगी वेस्टीज दे सकता ना तो ऐसी जिंदगी की वेस्टीज नीचे उतरा। कमाल का एक देखो बाली इंडोनेशिया गया, क्या क्या कमाल मजा लिया। जल्दी जल्दी करता हूँ। ये देखो ये टावर है, ऐसा टावर ये घूमता है, और ये कितना 160 मीटर ऊपर है ये। हेलो, और रेस्टोरेंट है, वेस्टीज से आप लंच करते हो, आपका ब्रेकफास्ट उसके अंदर में होता है। आप सोचो कितना कमाल का नजारा होगा, और पूरी दुनिया यहाँ से दिखती है। देखो आसमान में है ये, बादल नीचे होते हैं, और वहां पर शीशा लगा हुआ, इस पार से उस पार जाने के लिए नीचे देखोगे तो लगेगा नीचे चला जाऊंगा। आप वहां देखो ये ट्विन टावर है वहां पे कोलालमपुर के अंदर में। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आएगा। चौथा साल इनकम में पहुंचा कहां पे? आपको चाहिए? आपको चाहिए? कसम खा लो ये इनकम मेरी है। यहाँ से लिख 2,58,000 लेवल क्या था? लेवल क्या था? और 3 साल में हम बन गए क्राउन, और 3 साल में हम बन गए हाउस फंड अचीवर। हेलो, ऐसी ताली बजाओगे? इसके बाद टोटल इनकम पहुंचा 24,90,000। इसके बाद 5वां साल आया और अपने खानदान का पहला करोड़पति बना। यहाँ देखो 31,09,839 का है, और हाईएस्ट चेक पहुंचा 2,93,000 का। और यहाँ से मेरे सारे सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे। और मेरी मैडम हमेशा कहती थी घर कब लोगे, घर कब लोगे, घर कब लोगे, क्योंकि मैडम को लगता था कि किराए के घर में, क्योंकि तब तक किराए का मकान भी, हम किराए का मकान नहीं लेते थे, 25,000 रुपया महीना में रेंट देता था। और 4 BHK में हम लोग रहे हैं जाके। वेस्टीज के हाउस फंड मिलना शुरू हो गया था, तब बड़े बड़े सपने हो गए थे कि घर, अब घर नहीं, वो घर लेंगे। तो किराए का मकान में रहते थे, लेकिन वो अपना घर नहीं था। वेस्टीज के अंदर में बड़ा, ये देखो लाइफ क्या हो गई थी। ये देखो एक तरफ जूही चावला जी खड़ी है, देखो ये देखो बाहर का साबुन लगा लगा के कटरीना कैफ अमीर बन गई। यस नो,
बाहर का साबुन लगा लगा के जूही चावला का भूत देखा हूं टीवी में आके। तो वेस्टीज में पहली बार समझ आया कि अगर मैं अपनी वाली वेस्टीज वाला साबुन लगा दूं तो मेरी वाली खुद ही जूही चावला बन जाएगी। समझ आ रहा है? वेस्टीज का प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, मीटिंग ट्रेनिंग में सेमिनार में क्यों आना चाहिए, समझ में आ रहा है? कसम खा लो 3 साल 36 महीने मीटिंग में छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए तो फिर आम आदमी की तरह बनोगे। आम आदमी मतलब चूस के छोड़ देगा। आम को क्या करता है? तो आम आदमी बनना चाहते हो खास। ये देखो, ये मैडम देखो कैसे हमारे गांव में बैठी है। ये देखो, ये कटरीना कैफ फेल है कि नहीं है? ये मैडम फेल है। ये देखो, जब ये पूरा मेकअप करती है तब ये अच्छी लगती है। इसके नो हमारी मैडम मेरे बिना मेकअप का अच्छी लगती है। देखो अभी सामने बैठी है। ये देखो मेरे भाई, अपनी लाइफ नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को बदलना है। बदल पाओगे? बदल पाओगे? कसम खाओगे? आज कसम खा के जाना कि ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगा, जन्नत वाली जीऊंगा, ऐसी लाइफ जीऊंगा। ये देखो आप कैसे देखो। और ये देखो जब मजा क्या है, जब बच्चों को आप एंजॉय कराते हो। हर साल कुछ ना कुछ हम लोग जाते हैं। जैसे मैम अभी ताजा भी स्विट्जरलैंड से घूम के आए हैं। दुर्गा मैम के लिए ताली बजाओ बढ़िया से। 6 साल इनकम पहुंच गई 30,42,935 का, और 3,27,000 एक महीने का चेक मेरा है 863 का। और हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरे पास एक सर्टिफिकेट आया कि आप टैक्स 100% प्योर दिए हैं, तो उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया है। वो भी कहीं लगा हुआ इसमें है। ये देखो लंदन का टूर, क्या मजा। अरे चाय पीते पीते मेरे भाई लंदन का टूर पहुंच गए। देख लो अपनी चाय से क्या निकलती है, लंदन। आज के बाद कोई नहीं बोला प्रोडक्ट महंगा है। अगर महंगा है तो आपके पास सपने नहीं है। यस यू नो? आज 100% प्रसाद की तरह वेस्टीज का प्रोडक्ट अगर आपके घर में प्रसाद की तरह जा रहा है तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पक्का होगा। जेब में पैसा नहीं होगा था, लेकिन वेस्टीज का प्रोडक्ट मेरे घर में 100% यूजर था, आज भी हूं। और पहला प्योरिटी मेरे घर में प्रोडक्ट लेके आना है। ये देखो लंदन का टिकट लिया, घूमा कहां पर? ये देखो लॉर्ड्स के मैदान में क्या एंजॉय किया मेरे भाई। इसके ऊपर घूम के पूरा लंदन देखा, क्या कमाल मजा। ये देखो पीछे हमारा इसको बोलते हैं लंदन ब्रिज बोलते हैं। यस, इसको खुल जाता है, नीचे से सीप पास हो जाती है। वहां 15 दिन रहा। 7 दिन का टूर कंपनी का था और 7 दिन का टूर और अपना बना लिया उसके अंदर। 15 दिन का टूर, क्या मजा चाहिए। ताली दबाया। ये देखो सब लोग यहाँ पर संतोषी, हम लोग सब मैनचेस्टर के नाम में, और यहाँ पर बाली सर कन्वर सर है और युवराज वाली है, दीपक सर है। इधर उधर देखो कंपनी का मैनेजमेंट पुराना वाला है, सीईओ साहब, और बाली सर उधर बैठे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? फुटबॉल। हेलो, इसके बाद ये देखो अभी ताजा टूर। ये देखो कमाल का, क्या ताली बजाओगे। ये देखो हम लोग यहाँ पर कुलदीप जी और यहाँ पर हमारे चौहान साहब भी हैं, राजेंद्र चौहान जी भी हैं, और पूरी मुकेश जी वगैरह सब हम लोग हैं। मुकेश जी हैं हमारे बीच में क्या? ये देखो ये क्या कमाल का मजा। संतोष जी को देखो हमारे हाथ में। हमने यार वो दिल वाली दुल्हनिया हम हाथ पकड़ के चलते हैं ना, वो वाला बना लो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरी काजल छूट गई थी। हेलो, अभी मिलवाऊंगा। मेरी काजल छूट गई थी, तो मैं बोला कोई बात नहीं, वही वाली जीवन जीना है। ठीक है चलो, क्योंकि बाद में मेरी काजल मिल गई थी क्रूज के अंदर में। तो मैं चाहूंगा ये देखो, अरे ये मेरी काजल को देख लो, छूट गई थी मेरे भाई, मिली हमें। मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से एक मैडम के ताली बजाओ, ताकि स्टेज पर आपको कुछ इनके साथ जो इंस्पायरिंग कहानी हुई मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी बताता हूँ कहानी। इनके साथ कहानी हुई कि पासपोर्ट इनका बनने दिया, और पासपोर्ट बनते बनते बहुत लेट हो गया। तब तक क्रूज टूर जो था फाइनल हो गया था, स्टार क्रूज का। मेरी पासपोर्ट लग गई थी। मुझे लगा यार कम से कम अपनी लगा लूं। ये अभी बोल रहा हूँ, बोलना नहीं, तो मैंने सोचा अपनी लगा लूं, तो मैंने लगा लिया। अब यूसीडी एवं को भेजता है 1 दिन पहले, हाँ या ना? मेरा हो गया फाइनल। अब इनका आते आते थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने लगा दिया, क्योंकि ये अंदर से ये कहती थी कि मुझे चलना है। मैं भी कहता था ले चलना है। अंदर से वाइब्रेशन दे रहा था, भैया पक्का। मैं राती थी घर में, लेकिन मैं इसको कहाँ देखता था? क्रूज में। और ये भी अपने आप को कहाँ देखता था?
इतना वाइब्रेशन तगड़ा वाला दिया 15 दिन में इसका पासपोर्ट आकर तैयार हो गया और मैंने भेज दिया कंपनी को। कंपनी ने बोला भाई अब लेट हो चुका है, अब नहीं जा सकती। हमने देखा भाई जैसे मर्जी वैसे चल, लेकिन लेके चलना पड़ेगा, भले तुम मुझे एक सीट पे 2 सीट कर दे। बोला कोई बात नहीं, अगर जाना चाहती तो भाई एक चीज कर सकता हूं कि वहां पर बोला ठीक है कोशिश करता हूं। 2 दिन बाद 3 दिन बाद फोन आया कि सर अगर आप लेके जाना चाहती हैं तो मैम 1 दिन बाद जा सकती है। हमने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर दे भाई, हो गया। अब हम भी तैयार, मैडम भी तैयार, मैडम भी 15 दिन से पहले शॉपिंग करके तैयार, सब कुछ तैयार। जाने की बारी आई मुझे फोन करता सर ना फ्लाइट भी अलग हो गई। हेलो, अब हम ये हमारा शक्ल देखा ना, इसका शक्ल देखो, मैं कैंसिल कर दूं? नहीं कैंसिल मत करना, जाना है तो जाना है। हमने कोई बात नहीं, तो अब वो मेरी फ्लाइट मतलब अलग हो गई। अब वो फ्लाइट ये था कि दिल्ली वाले के साथ नहीं हो रहा है, हैदराबाद से जाएगी। हमने भाई हैदराबाद से नहीं जा सकती है। अब वो जैसे तैसे करके बहुत कुछ हुआ बीच में, बहुत नहीं बता सकता हूँ। फाइनली ये तैयार हो गई। अब तैयार हो गई, कह रहा कि अब जो फ्लाइट जा रही है उसमें केवल 8 ही लोग हैं। हमने यार हमारे ग्रुप के साथ नोएडा में बहुत सारे लोग जा रहे थे। हमने भाई इतने सारे लोग जा रहे हैं, उनके साथ चली जाती अब कैसे जाएगी भाई? तो मैंने मैडम कैंसिल कर दो, और मैं भी कह रहा हूँ कैंसिल कर दो। हम वहां से कहा भाई टिकट भी बन के आ गया, वीजा भी बन के आ गया, कैंसिल नहीं हो सकता है। अब लोग तगड़ा वाला झट, मतलब हमने इतना वाइब्रेशन तगड़ा वाला दिया, ऊपर वाला बोला पक्का हो गया, डन, ठीक अब हो गया। मैंने बोला देख कैसे कैसे क्या करोगे भाई, ऊपर वाला मिलवा। मैंने बोला ना यहाँ से चाहोगे तो फिर शिद्दत से कयामत तैयार हो जाएगी काम का। फाइनली मैडम ने फटाफट आइए, एक मिनट में आपकी स्टोरी जल्दी से एक बार ताली बजा दो भाई साहब। एक मैन उनके साथ लगा दिया था मैडम ने, जैसे तैसे करके इनको दुबई। मैं अंदर सोच रहा हूँ कहीं, चूंकि हाउस वाइफ घर से निकली कभी नहीं है तो पता नहीं कैसे आएगी नहीं आएगी। मतलब मैं 2 दिन कुछ दिन जो पता है, और अब चौहान साहब को पता है कि मेरी जिंदगी कैसी। मैं था दुबई में लेकिन मैं था इंडिया में, सच्ची बता रहा हूँ। खैर ये सब कुछ हुआ, बेचारी क्रूज में मिल गई। क्रूज में जब मिला होगा, जब पहला हाथ बढ़ाई होगी तो कैसा एहसास होगा। भाई साहब दिल को सुकून मिला, मिल गई। हेलो, मिल गई, और मिल गई तो कैसे देखो हाथ मिला रहे हैं, देखो ये देखो किधर और किधर, ये देखो। और हमें नहीं पता था कि फिर खो जाएगी। हमें नहीं पता था, जैसे सिनेमा हॉल में जो फिल्मों होता वही हो गया कि 2 दिन तो क्रूज में रहा, जाने दिन फिर बिछड़ गया, इनका फ्लाइट फिर दोबारा से किसी और फ्लाइट में। मजे की बात है वो फ्लाइट भी इसकी 8 घंटा अपने 12 घंटा लोग वो फ्लाइट भी 12 घंटे बहुत हो गई। जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो बस इनका वहीं से अलग हो गया, बोला कि सभी टाइम में चलेगा। तो हम लोग एयरपोर्ट अलग अलग बस से आ गए। और फिर जब यहाँ क्या कहते हैं वो जो अंदर होता है ना सामान जमा जहाँ होता है, सामान इनके साथ में बैग बोली आप ले जाइए, मैं खा लिया खाऊंगी। तो ये सामान लेके चले गए। और पता चलता है जब बोटिंग का टाइम होता है तो फिर कहते हैं कि अब ये फ्लाइट ना कल आएगी 12 बजे। फिर मैं इनको बोली कि ये फ्लाइट तो बता रहे कि डिले हो गई। तो बोले कि नहीं मैं पता करता हूँ देखता हूँ। तो बोला वो 1 बजे, लेकिन संजोगवश कोई और मेरे साथ में थे, उनको पता था कि बोले कि ये गोली दे रहे हैं, ये नहीं ले जाएंगे, ये वही टाइम में ले जाएंगे, आपको 12 बजे से पहले नहीं ले जाएंगे। फिर इनको मैं बोल दी कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने वहां से होटल ले लिया और होटल में रुक गए। और फिर ज्यादा दूर पे नहीं लिया ताकि टाइम ना लगे आने में। और होटल में एंजॉय किए, बहुत अच्छे से रहे और मस्ती भी किए। उसके बाद फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में आ गए 10 बजे और 12 बजे की फ्लाइट थी। फिर और वहां से मैं आज तक कभी मेट्रो में घर से बाहर अकेले जाना ही नहीं चाहती थी। ऑटो में बैठ जाती थी, कैब कर देते थे उसमें बैठ जाती थी, लेकिन मेट्रो का मैं नाम सुना
सुनना नहीं चाहती थी कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं मेट्रो में सफर नहीं कर सकती। लेकिन वहां से जब आई तो मैं अब अकेले में मेट्रो में जाऊंगी। और पहली बार था तो होता है ना कुछ चीजें हल्का फुल्का पढ़े हैं, ज्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन इतना है कि टिकट उकट पे जो लिखा होता है पढ़ लेती हूँ। लेकिन मैंने टिकट ले भी लिया, लेकिन उसको पढ़ा नहीं, लेकिन लोगों से पूछा तो हमने नई दिल्ली से लिया था और नोएडा के लिए, सिटी सेंटर के लिए। हाँ पूछे तो वो द्वारका के लिए बोल कर मैं द्वारका के लिए निकल गई। जब वहां गई तो मैं बोली कि ये मुझे यहाँ से जाना, मतलब मैम यहाँ से आपकी टिकट नहीं है, आपको वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैं बोली अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप यहीं से मेरी टिकट दे दीजिए, मैं यहीं से चली आऊंगी। ये बाहर निकल गई थी और वही टिकट से आना चाह रही थी। वाह, वो देते हैं ना पर्ची, वो मैं नहीं जानती थी कि टच करने से अंदर हो गए और टच करने से बाहर निकलते हैं। तो उसकी मुझे कभी मैंने किया ही नहीं था ना, तो मैं अपने इन्हीं के साथ जाती थी कभी बाई चांस, ये तो बेटी के साथ, इसलिए मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। अब ये हिम्मत हो गई कि मैं दिल्ली में कहीं भी मैं अकेले घूम सकती हूँ। ये सब सिखाया इस चीज में, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आधी स्टोरी बताइए, आधी मैं बताता हूँ। भाई साहब ये बात क्या, मैं इनको लेने के लिए पहली बार सोचा कब ये पिछड़ा गई, एक्चुअली वहां पिछड़ा तो एहसास हुआ। अब इंडिया आ रही थी, इनको लेने के लिए मैं पहुंच गया मेट्रो स्टेशन, अपनी कार बाहर लगा दिया और मैं सोचा मतलब इतने देर की थकी थकी है तो गर्मा गर्म मैंने खाना बनवाया और बहुत बढ़िया मतलब रेस्टोरेंट से पैक करवा के एकदम गर्मा गर्म की निकलेगी मेट्रो से और इनको पकड़ा देंगे। गुलाब तो नहीं, यही पकड़ाते हो भाई साहब। अब मैं बात होगी, मैं मेट्रो से निकल गई हूँ, मेट्रो से निकल गई। आप मेट्रो से उतरने में कितना देर लगेगा? मैं एकदम तैयार हूँ, मैं सोचा कि एकदम लपक लगे हाथ, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, अब फोन करूँ तो फोन ना उठाए, मैं कहाँ खो गई यार। मुझे लगा कहीं मेट्रो में वो गेट, पता नहीं गेट खुला नहीं खुला, कहाँ पहुंच गई। अपना फोन उठाया, मैंने कोई फोन तो नहीं खींच लिया। अब एक बार उठाई, चुप रही है, चुप रही है, डर गए भाई क्या हो गया। भाई साहब स्टोरी अब वो जो होना था तो हो ही गया, मैं तब आपने बताऊंगा। निकले नीचे, अब वो बोले खाना ना खाओ पहले, अब वो बोले खाना खाने का मेरा मन नहीं हो रहा है। हम समझ गए भाई बढ़िया वाला कांड हो गया। मतलब हुआ क्या था कि ये जो टिकट था वो टिकट पता नहीं कहाँ का दिया था, वो टिकट वही टिकट फिर वापस खोले तो गेट ना खुले, और गेट से जब वो खुलेगा नहीं थी निकलेगी कैसे। अब वो जितना देर रहे उतना देर वो धमकाए कि आप जितना देर रहेगा उतना 10 मिनट का 10 रुपये लगेगा। अब ये इसको चूंकि हमारी वाइफ को पता है, हमारे परिवार को ये लगता है इस पैसे को सेव कर ले, यस या नो। और वेस्टीज ने हमें इतना पैसा दिया कि आप ये कह रही हैं मैं होटल जाके बुक कर ली, ये कर लिया, अगर नोट नहीं होता ना मेरे भाई तो क्या होता है। तो वेस्टीज यहाँ से करो, ना शुरू करो। और ये देखो बुर्ज खलीफा जो देखा, इसको अगर सच में वेस्टीज इतना तन मन से करो ना कि अगला 1 साल बाद जब ट्रिप जाए ना तो बुर्ज खलीफा के सामने में जाके वो फाउंटेन जरूर देखना। कुलदीप भाई ना फाउंटेन जरूर देखना मेरे भाई, आंखों को तृप्ति मिलती है। जब लोग ना करता था ना तो मुझे समझ आता था भैया ये ना अगर मैं दुनिया का सुन लेता तो ये जिंदगी में कभी नहीं मिलता। तो दुनिया का ना सुनोगे, वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, ईमानदारी से करोगे, मीटिंग में आओगे, सेमिनार में आओगे, अगली बार जब सेमिनार आए ना तो 5 टिकट फालतू लेके जाना। मैं गारंटी करता हूं अगले 36 महीने तक ये करते रहना, मनोज कुमार से बड़े इंसान आप बन के जाओगे। ये मेरी मैडम है, क्या कमाल, ये देखो ये कार, ओह क्या कमाल, मजा आया। और अब देखो मेरा घर, ये दादा परदादा बनाए थे, इसलिए मैं कहता हूं अपने गरीब पिता का रईस बच्चे था। हेलो, हर कोई होता है, यस या नो। लेकिन वेस्टीज ने मौका दिया यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और वेस्टीज देता है एक ड्रीम इनकम हाउस फंड, बड़े घर में रहने का मौका। वो घर देखना चाहोगे? यस। इतनी सी यस में मैं क्या झोपड़ी में निकालूंगा, देखना चाहोगे? ये देखो, ये देखो। पहली बार जब मैं पूजा करा रहा था और जो मेरी मैडम यहाँ बैठी,
ये मैडम को चिकोटी मैं काट के देख रहा हूँ और मैं क्या मेरे काट के देख रहा, मुझे लगता था यार सपने में है, हकीकत में ये नहीं है। फील नहीं हो रहा था। लेट के कभी इस कमरे में जाते थे, कभी उस कमरे में जाते थे, कभी स्विमिंग पूल में नहाते थे, कभी इधर जाते थे। अगले 6 महीने तक तो फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वेस्टीज आपको रईस बनाता है। हेलो, तो मैडम को कई बार कहते हैं पहले वाला कमरा ठीक था, एक आवाज तो पलक पानी बनाते थी, अब तो मैं सुनाई चुकी थी दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में, और मैं जब अपने ड्राइंग रूम से आवाज आता सुनाई नहीं देता है। तो पहले वाला ठीक था। गरीब लोग, चूंकि हमारी आदत कैसी, हम अभी तक क्या करते थे, कंप्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे थे। लेकिन वेस्टीज आप अगर सही में यहां से कर लिया ना, तो जिंदगी में कोई समझौते नहीं करोगे। ये क्या कमाल का, आज करोड़ों रुपए का घर है, आज बहुत सारी जिंदगियां, और यहां से हमने लिया 2018 में मर्सिडीज बेंज। तालियां मेरे लिए। उसके बाद ये देखो हमारी जूही चावला कैसे हाथ पकड़ी हुई है। देखो मेरे भाई, आप वेस्टीज करना चाहिए ना करना चाहिए, बहुत महंगा प्रोडक्ट है। मीटिंग में 150-200 लग जाते हैं, मत आओ भाई, आओगे यहां से आग में उबाल लेके जाओ, उबलना चाहिए कि मनोज कुमार जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यस यू नो। आगे देखते जाओ, ये देखो कारों की तो लाइन लगाते हो लोग, जितनी सड़क नहीं बदलते उतनी गाड़ियां हमने बदल दी इससे। और बहुत जल्दी 5वीं कार में लेने जा रहा हूँ इसी साल को। फॉरेन कंट्री की बात करो तो 20वां कंट्री था मेरा इस बार, और मैडम का पहली बार था। यस यू नो। आगे देखते जाओ, ये देखो कोविड, जब पूरा कोविड, भयंकर कोविड चल रहा था, तब मेरी इनकम था 2,02,434 रुपए का। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मार्च 2020 कोविड लग चुका था। और यहाँ पर देखो, इधर कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो मार्च 2021 पूरे साल की इनकम। ये देखो पूरे महीने, 1 महीने की इनकम है 3,44,481 का। हनुमान को देखो, राम जी को दिल फाड़ के दिखाता था, पूरी दुनिया में दिल फाड़। कहाँ दिखाता था राम जी, कहाँ दिखता था? वेस्टीज जब तक करोगे तब तक चलेगा नहीं। जिस दिन वेस्टीज को अंदर ले लोगे उस दिन वेस्टीज चलना शुरू हो जाएगा। वेस्टीज आपके अंदर दिखना चाहिए। अंदर लोग बाहर करते हैं, अपने अंदर में बदलाव नहीं करते हैं। जब तक वेस्टीज अंदर नहीं चला जाएगा, वेस्टीज अंदर मतलब टोटली सिस्टम को समर्पित कर दो, यही वो सिस्टम है जो आपको हवाई जहाज की तरह उड़ा को आपके सपने तक लेके जाएगा। कोई रास्ता नहीं, ये अंतिम रास्ता है गरीबी से बाहर निकलने का। यहां से बता रहा हूं आपको, अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है कि अंतिम रास्ता है, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। आज के बाद ठान लो वेस्टीज करना है या नहीं करना है। करना है कि यहां से करना है, आज के बाद हल्के मत लेना इसको। यस यू नो। टोटल समर्पित सिस्टम को कर दो। पावर सिस्टम है, मेरे में कोई पावर नहीं है। आज मनोज कुमार का नाम हट जाए, इसको कोई नहीं पूछेगा, कोई 5,000 का इनकम भी नहीं देगा। यस यू नो। और आज पूरी दुनिया को जानती है, सिस्टम के माध्यम से जानता है। और जब तक जीवन है तब तक वेस्टीज में हूं। जाने के बाद में मैडम को बोल दिया मेरे ऊपर चादर चढ़ाना, वेस्टीज का चादर चढ़ा देना। जीवन बचपन से बाहर आता है। मजा कब था? बचपन में। हेलो, मजा कब था? वेस्टीज 3 से 5 साल यहाँ से कर लिया तो आपकी जीवन हमेशा बचपन में चले जाएगा। आज मैं खुल के वही एंजॉय करता हूँ, बचपन वाली एंजॉय। कभी क्रिकेट खेलता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। और इस बिजनेस से मेरा हाईएस्ट चेक है 4,59,000 का है। 5 करोड़ से ज्यादा इस बिजनेस से मैं कमा चुका हूँ। ये देखो 3,60,000 मेरी इनकम होती अगर मैं नहीं समझ आता वेस्टीज मुझे तो। और अब मैं इस बिजनेस के अंदर में आया हूँ, अपनी ड्रीम इनकम 10 लाख रुपए महीने कसम खा के जा रहा हूँ, अगले 1 साल में 10 लाख रुपए करना ही करना है। और अपने जैसे हजारों लोगों की जिंदगी में बढ़ूंगा यहाँ से। फटाफट सब कुछ चीजें आपको बताता हूँ। ये मैं कर पाया, कुछ चीजें सीखा हूँ, इकट्ठा किया हूँ।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ सब कुछ दे दो। सर बगल में ही देख लो, शेर टाइगर का होगा वो। फटाफट टाइट पेन है तो नोट कर लो, स्पीड सीधी कर लो जल्दी जल्दी। हाथी होता है, यस यू नो। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है तो क्या 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 सोचता वो मेरा शिकार है। हाथी को लगता है मेरा शिकारी है, यस यू नो। इस बिजनेस के अंदर में आप पहला दिन से स्टार्ट करो तो सबसे पहले वाई क्लियर करो और एक बड़ा गोल बना लो कि मुझे क्यों इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए। आपने आपको चेक करो सबसे पहले, जिस काम को आप करते हो अगले 5 साल बाद क्या लाखों में पहुंच जाएगी आपकी? क्या लग्जरी कार आने वाली है उस काम से? 5 साल चेक करो अपने आप को, जिस काम को आप करते चले जा रहे हो। वेस्टीज को शुरू करना है तो एक मंदिर से, जैसे लोग यहाँ से वैष्णो देवी जब जाते हैं तो सोचो क्या क्या भावनाएं होती है, यस यू नो। भगवान हर जगह पर है, लेकिन हम वहां जब जाते हैं हमें फील होता है कि मेरे भगवान का दर्शन हो गया, यस यू नो। तो स्टार्टअप करते ही आपको सबसे पहले अपना एटीट्यूड बनाना है कि मुझे सिस्टम को टोटल समर्पित कर देना है और आज एक दिल से फैसला लेना है, यहाँ से नहीं, दिमाग से फैसला नहीं लेना। फैसला कहां से लेना है? यहाँ से लेना, दिल से लेना है और शुरू कर दो। वेस्टीज ही एक मौका है जो हारा हुआ इंसान को विजेता बना सकता है। बन पाओगे? तालियां बजाओगे नहीं तो कैसे बनोगे? आप पैदा करो, ये लाइफ चाहिए। चेक करो अपने आप को, इस बिजनेस के अंदर में सब चीज है, पैसा अनलिमिटेड है, घर लग्जरी है, लग्जरी कार है, वर्ल्ड टूर है, फैमिली सिक्योरिटी है। चेक करो अपने आप से कि जिस काम को करते हो, भगवान ना करे कल का दिन आपके साथ ना हो, आप ना रहे, आपकी फैमिली में देखने वाला कौन है? कोई नहीं। मेरे भाई रोंगटे खड़े होते थे, अंदर से आवाज आती थी कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है। चेक करो अपने आप को, आंख बंद करके चेक करो कि कल आज अगर आंख बंद है, कल दिन अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा काम जो होता था वो करने वाला कोई और है। चेक करो, वेस्टीज तब मजा आएगा करने का। कर पाओगे? कर पाओगे? ये लो, एक बढ़िया ब्रिज, एक बढ़िया हाईवे अगर बनाना है ना तो मेरे भाई पहले दिन से 100 की स्पीड से नहीं भागेगा, 250 की स्पीड से नहीं भागेगा। पहला साल 2 साल कैसी गाड़ी चलेगी पता है आपको? पता है? तो वेस्टीज के अंदर में 3 साल बाद 5 साल बाद हाईवे बनेगी, 5 साल बाद मर्सिडीज बेंज आएगी, 5 साल बाद ऑडी आएगी, 5 साल बाद लग्जरी कार आएगी। लेकिन वो 5 साल पसीना बहाना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा। आप आओगे? कुछ ही लोगों का आवाज आ रही है, बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रही है। आप आओगे? ये आवाज चाहिए। 36 महीने कसम खा लो, कोई बर्थडे नहीं, कोई सालगिरह नहीं। मुझे आज भी याद है, मेरे घर में लड़ाई केवल इस बात का था, लाखों की इनकम पहुंच गया था और बच्चे का बर्थडे पे मैं मीटिंग में होता था, ट्रेनिंग में होता था, बिहार में होता था, असम में होता था, कोलकाता में होता था। मेरी मैडम को लगता था कि मैं जी रहा हूं और मुझे लगता था कि मैं 10 लाख के लिए काम कर रहा हूं। ऐसे ही सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि वेस्टीज के अंदर में शुरुआत जब आपके पास लाखों की इनकम हो जाती है तो घूमते घूमते इतना घूम जाते हो कि इंडिया में कहीं बचता ही नहीं है। लेकिन वो हमारे घर के अंदर में लगता है कि मैं घूम रहा हूँ, यस नो। सच्चाई ये था कि मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा था और अपने नेटवर्क को बना रहा था। ये चेक करो, लीडरशिप आपके भीतर है या नहीं, एटीट्यूड। मीटिंग में आते हो, लेट आते हो, अपलाइन कहता है भैया ड्रेस में आओ, ड्रेस में आते नहीं। अपना एटीट्यूड बदलो। इस बिजनेस के अंदर में मालिक हम हैं, या हमारे मालिक गौतम मालिक नहीं है, कुलदीप जी नहीं है, हमारा सिस्टम है। मैं खुद का मालिक हूं इस बिजनेस में, यस यू नो। अपना एटीट्यूड बदल पाओगे? बदल पाओगे? वेरी गुड। बिहेवियर चेंज करो, कमिटमेंट करो अपने आप को, कमिट कर दो कि कुछ भी हो जाए पहला मैं खड़ा रहूंगा। अगर मुझे पास लेके जाना है तो पहला पास मैं लेके जाऊंगा। आज भी मेरे पास मैडम के पास, अभी मैडम गई, मैडम है कि चली गई पता नहीं, उनके पास अभी भी गया हुआ है। अभी मैं बोल दिया कि अब तुम उधर संभालो, मैं इधर हूं, यस यू नो। तो ये देखो, इसके बाद क्या है? ड्रीम। जब आपके पास ये सब कुछ होगा, इसके बाद आप क्या लेना शुरू करोगे? क्योंकि इस बिजनेस को, यही वो बिजनेस है जो बगैर एजुकेशन का करना चाहता हूं। बाकी 10,000 महीने कमाने के लिए भी हम सीखना चाहते हैं। 90% लोग इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि बगैर सीखे इस बिजनेस को करना चाहते हैं, यस यू नो। आगे चलो, फटाफट, टाइम नहीं है, फटाफट में 7 स्टेप के बगैर इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि बेस इस बिजनेस का यही है कि सबसे पहले
हम जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें भरोसा नहीं होगा। जब तक मीटिंग में खुद नहीं आऊंगा तब तक मुझे भरोसा नहीं होगा। आज मेरी मैडम को मैं कई साल तक मैं मीटिंग में लेके नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मैं जब बोलता था चलो मीटिंग में, कहता था मैं सिखाऊं पहले से, तो मैं सिखाने वाला कौन? भाई घर के अंदर में कहीं था ऐसा ही होता ना, जो हमें डिसिप्लिन सिखाती है घर के अंदर में, वो हमारी मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारी मिसेज हमें सिखाती है हमें कैसे घर में रहना है। यस यू नो। तो मैं चाहूंगा कि बात जितनी महिलाएं हमारे बीच में उनकी तालियां बजा सकते हैं, लेकिन अगर मैडम को सिखाना है तो मैडम को मैं नहीं सिखा सकता हूँ, मैडम को यहाँ से सिखा सकता है। तो अपने मैडम को कहाँ लेकर आना है? मीटिंग। कहाँ लेकर आना है? यहाँ लेकर आना है। तो भाई आधा बिजनेस लोग इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उसकी वाइफ नहीं मानते या हस्बैंड नहीं मानते हैं। यस यू नो। आगे चलते हैं फटाफट। बेसिक इस बिजनेस के अंदर में मैंने आपको बोला फास्टेस्ट ग्रोइंग करनी है तो अपलाइन के संगत में रहो। संगत में रहोगे तो रंगत आएगी, नहीं संगत में रहोगे तो दुनिया जैसी है वैसी रहोगे। यस यू नो। दूसरा सीएमटी जो हमारा बेसिक वो है सक्सेस सेमिनार जो अभी चल रहा है। इसके बाद वीआईपी एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर में ज्वाइन करते हैं। आपको जानना चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर में मैं क्यों आया हूँ और क्यों टिकूंगा। ईडीडब्ल्यू वगैरह जो हमारा माइंडसेट प्रोग्राम होता है वो कुलदीप जी भी करते हैं, और अवार्ड फंक्शन कंपनी का प्रोग्राम होता है। एलडीपी लीडरशिप प्रोग्राम होता है जहां पर आपके भीतर लीडरशिप आ जाती है सीखते सीखते। जैसे मनोज कुमार को कपड़ा पहनना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, माइक पकड़ना नहीं आता था, लेकिन आज इस बिजनेस करने में टोटली पर्सनालिटी डेवलप हो गई। यस यू नो। तो अगर आप लगातार सीखते जाओगे क्या हो जाएगा? एमटीएम मिलीनियर माइंड जो प्रोग्राम जो ये होता है मिलीनियर का हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है एमटीएम। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले फोकस इस बिजनेस के अंदर में सरेंडर कर दो। पावर सिस्टम में है, ये माइक में पावर है। अगर खुद बोलना चाहूं कितनी पावर आएगी? ये सिस्टम है। यस यू नो। जैसे आवाज को आप तक पहुंचा रहा है ये इसका काम है। जैसे आपको प्रोजेक्टर उसके अंदर वो पावर है कि वो अपना सिस्टम दे रहा है। यस यू नो। लेकिन हमने सिस्टम को सीखना है, सिस्टम पे खड़ा रहना है। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच। प्रॉब्लम आएगी, जब तक सांस चलेगी तब तक प्रॉब्लम नजर आएगी। प्रॉब्लम है तो जिंदगी है, प्रॉब्लम नहीं तो जिंदगी नहीं है, याद रखना। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए जो प्रॉब्लम नजर आता है वो हमारे लिए चैलेंजेस है। वो क्या है? क्या है? चैलेंजेस है। सकारात्मक सोच। हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम आए हमेशा अपने आप को इमोशनल टू ड्रीम्स, हमेशा सपने, जिसके पास सपने साथ नहीं होते उसके पास प्रॉब्लम साथ में होता है। जब मैं आपको बता दूं कि मैं जब ट्रेन में चलता, जब मैं स्लीपर के नीचे सो के जाता था, जब लोग टांग मारता था, बाहर निकालता था, तो मुझे अपनी मर्सिडीज नजर आता था। समझ में बात आ रहा है? तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम नजर आता है। दुनिया के लिए कोविड आ गया था, प्रॉब्लम था कि नहीं? लेकिन डॉक्टर के लिए क्या था? समाधान था। डॉक्टर के पास क्या था? मौका था। यस या नो? अरे आवाज कहां से निकल गई? यस या नो? वेरी गुड। बोल तो नहीं बोलो, ताली बजा के दिखाओ यार, सच में बोलो। प्रेजेंस, जुनून, ये सब मैं दिखा रहा हूं भैया, ये आग चाहिए। जब तक धीरे धीरे जब हम मीटिंग सेमिनार में आओगे ना तो नहीं भी है ना तो चिंता मत करो, सिंगारी यहाँ से देने वाला लोग मिलेगा। क्योंकि आपको यार दो टांग जिसको भगवान ने दिया है ना उसके अंदर में सपने भी देके भेजा है। लेकिन आप जिस दिन एक्टिवेट कर दोगे अपने आप को, अपने आप सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। आगे चलते जाओ फटाफट। पागलपन, पागल हो जाओ। दुनिया आपको कहेगी पागल। पागलों ने ही इतिहास बनाया है। ये बल्ब किसने बनाया? पंखे किसने बनाया? हवाई जहाज किसने बनाया? और जिसके अंदर हम लोग पुरुष में थे 3000 4000 लोग, वो किसने बनाया? ध्यान रखना, इंसान अगर अपनी कमजोरी को ताकत में कन्वर्ट नहीं करता तो इंसान सबसे कमजोर इंसान होता है इस धरती पर। हमारी कमजोरी को क्या बनाया? हमारी कमजोरी थी पानी में हम रुक नहीं सकते हैं, हमने हमको बना लिया, सीप बना लिया। हम उड़ नहीं सकते, क्या बना लिया? अरे भाई हम ज्यादा तेज आवाज नहीं बोल सकते, क्या बना दिया? माइक बना दिया। ऐसे ताली बजाओ कि आप जैसा भी हो ना ऊपर आगे चलो फटाफट, ज्यादा देर नहीं करूंगा। ये देखो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। शुरुआत आप जब शुरू करोगे तो आपको लगेगा इस बिजनेस के अंदर में पहला साल सिक्का की तरह इनकम आता है और लोगों को लाखों की इनकम दिखता नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, सवाल करो भैया, एक तरफ 1 करोड़ और एक तरफ
₹1 मल्टीप्लाई हर दिन 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, और ये मैं 3 साल दूंगा। कितने साल? या 30 दिन दूंगा। केवल ₹1 का डबल रोज दूंगा, लेकिन हर दिन डबल दूंगा। मेरी सवाल समझ गए? हमारे बीच में नहीं कितने लोग हैं? खड़ा हो जाए, एक आदमी 2 आदमी खड़ा हो जाए जल्दी से, जो पहली बार आया। ठीक है, कितने लोग मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे हो जो 1 करोड़ लेना चाहोगे? वो लोग खड़ा रहो। और कितने लोग ₹1 लेके लेना चाहते हो? ₹1 वाला, अच्छा ₹1 वाला बैठ जाओ। 1 करोड़ वाला, 1 करोड़ वाला कितने लोग खड़े हो? वो खड़े रहो। ओके, खड़े रहना। अब यहाँ से सवाल आपके पास में है, नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरू करोगे तो यहाँ पर आपने चूज कर लिया, क्योंकि 10 करोड़ रुपया, ये 1 करोड़ रुपया चाहिए आपको। जो खड़े हैं देखिए, 1 करोड़ चाहिए ना। आगे देखो, सबसे पहले पहला दिन मैंने आपको दिया, ये देखो ₹1 दिया। दूसरा दिन आपको कितना मिलेगा? 2। ऐसे ही करते करते आप देखो, पहला ये 5 महीना आपको लेके चलता हूँ। 5 महीने के अंदर में आपके पास कितना है? कितने लोग टिक पाओगे वेस्टीज के अंदर में? टिक पाओगे? टिक पाओगे? ये देखो मेरे भाई, छठा फिर देखो, ₹32। 7वां दिन कितना है? 32। इसके बाद देखते जाओ, ₹256, ₹592। ओके, यहाँ ये 12 महीना हमने लिया। 12 महीने के अंदर में कितना आया? कितना आया? हेलो, ये देख लो भाई, करोड़ों रुपए जो लोग लेने के लिए आए थे, क्या हो गया? नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है मैं चीज शुरू करूंगा, पहले दिन से ₹1,00,000 आएगा। नहीं आएगा। फिर चाहता हूँ कौन सी कंपनी में? 1 टांग में, 1.5 टांग में, पौने 2 टांग में जाता हूँ। यस या नो? ऐसे लोगों का मन भटका रहता है, क्योंकि वेस्टीज में लगता है कुलदीप जी ₹13,00,000 महीना, व्हाट इज दिस कॉल? अब तो मैं भी कर लूंगा। ऐसे लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप आगे हो, ये देखते जाओ, कुछ ही साल बाद देखो बनोगे डायरेक्टर। क्या बनोगे? लोग पूछेगा 1 साल कितना है, कहोगे डायरेक्टर बनाओ। और ये वो लोग हैं जो लोग हिम्मत करके आते हैं वेस्टीज में, लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद वो एक ही बार डायरेक्टर बनते, इसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। क्योंकि डायरेक्टर बनते बनते इतनी तेल निकलती है, इतनी तेल निकलती है, मतलब समझ दो, पसीना, कि लोग आपको पता नहीं कैसे कैसे देखते हैं, और फिर आप कहते हैं यार मेरे से तो नहीं होगा, मेरे बस की बात। यस यू नो? आगे चलो, ये देखो, इसके बाद देखो, फिर बनते हो सिल्वर। हिम्मत करते हो, अपलाइन के संगत करो, अपलाइन के चिंता मत करो, एलओवी आने वाली है, ट्रैवल फंड आने वाला, विदेश घूमोगे मेरे साथ, वहां से भी कॉलिंग कर करके दिखा रहे थे। यस यू नो? अपलाइन के संगत में रहोगे तो आपको वो चीज नहीं दिख रहा है, तो दिखा देगा अपलाइन। यस यू नो? और धीरे धीरे टच में आते हो, बनते हो सिल्वर, बनते हो गोल्ड। गोल्ड में कितना आ गया? 65,000। ये सूरज उगता हुआ सूरज है भी वेस्टीज में। पहला 1 साल जैसे सूरज, पहली बार कितने लोग सूरज देखी अपनी आंखों से? सर टाइम है हमारे पास, कुलदीप जी है ना? ओके, सही चल रहा है ना? ओके, है बता रहे टाइम में, अपने टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, ये देखते जाओ, जैसे जैसे आप अपने की संगत में आपको बनते हो स्टार, और दुनिया कहती यार इसने बताया था बढ़िया से, समझ नहीं आया। जिसको बढ़िया से बताते हो कहता है यार मुझे समझ ही नहीं आया, उसने बढ़िया से नहीं बताया। यस यू नो? अब आप उगता हुआ सूरज बन लो, 4 घंटे बाद वही सूरज को दिखना चाहो, देख पाओगे? आंखें जल जाएगी। 3 साल टिक जाना, और ऐसे सेमिनार में रहते रहना, लोग आपको देखो आंखें चुंधिया जाना, मेरा नाम इससे पहले जहां खाएगा, जब तक लाख से ऊपर इनकम नहीं जाएगी तब तक समझ लेना वो क्या स्कॉलरशिप है। वो क्या है? वो स्कॉलरशिप। पढ़ते पढ़ते पैसा आया, पढ़ते पढ़ते पैसा आया। वेस्टीज में सीखते सीखते पैसा आता है, लाखों की इनकम होती नहीं है। आप कुछ आगे चलते हो, देखते जाओ, ये देखो यहाँ पर जब बनोगे बीएमसीएम मेंबर, डीयूसीडी बनोगे, देखो कितने कितने लाख रुपए चेक है। ये देखो, अब आपको ज्यादा यहाँ से नहीं दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना है? ये कितना है? 8 करोड़ 3 लाख और बन गए डीयूसीडी। हेलो, टिक पाओगे? टिक पाओगे? दुनिया टिकने नहीं देगी। टिकोगे तो जीतोगे, और सीखोगे तो रईस बन जाओगे।
अब इसको मैं नहीं दिखाऊंगा तो मेमोरी फेल हो जाएगा यार, मेरा मेमोरी गड़बड़ होने लग गया। याद रखो, वेस्टीज को अगर 3 से 5 साल कर लिया, नौकरी के साथ साथ ये देख लो यहाँ ध्यान से, नौकरी करो कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। वेस्टीज को 7 साल करना। ये देखो, ये दीवार जो है ना, यहाँ देखो, वेस्टीज से जो इनकम आ रही है वो इनकम कैसी है देखो, धीरे 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 करते 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 आपको शुरुआत में जो है ना इनकम, ये जॉब वाली इनकम लाल वाली, ये बड़ी रहती है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम कितनी होती है देखो, 1000, 2000, 3000। ये 3 साल टिकोगे तो चाइनीज बम्बू, जानते हो चाइना बांस कैसा होता है? वो चाइना बांस वो तो उसको जब बीज बोया जाता ना तो निकलती नहीं है। 2 साल तक मेरे भाई वो किसान, सोचो कितनी पेशेंस होगा, पानी भी डाल रहा है, खाद भी डाल रहा है, रोज देखरेख कर रहा है। अब वो इंसान सोचे सर उठता ही नहीं है, अगर वो हर मतलब भाग जाए छोड़ के तो क्या उगेगा? उगेगा? ज्यादातर लोग बिजनेस ज्वाइन करते ही सबसे पहले कहता मेरे तो नहीं आ रहे यार, सबके तो आ रहे, कुलदीप जी के 13 लाख, हमारे तो आए नहीं। उस बीज को बार बार निकाल के और देखो भैया मेरे नहीं इसमें अंकुरित आया कि नहीं आया? आएगा? आएगा? टिक पाओगे? टिक पाओगे? आवाज आई नहीं, टिक पाओगे? देखो बहुतों को तो आप इसलिए टिक जाओगे क्योंकि आप ऐसे इंटायर टीम के बीच में हो जहां आपको टिकने पे मजबूर कर देंगे। कुलदीप जी का इतनी पावर है ना, अगर आप यहाँ आते रहे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई हटा नहीं सकता। ये देखो, अगर आपने टिक गए तो वेस्टीज बाद 3 साल बाद देख लो इनकम जो दिखाई दे रहा था 1 रुपया 2 रुपया 5-10 रुपया, ये इनकम कहाँ कन्वर्ट होगी? देखो दुनिया में जब नहीं रहोगे ना, हमारा बच्चा ना अब इनको यही काम करना है। मैडम जी बाहर जाएंगे कार्ड लेके, बोलेंगे चिंता मत करो, मैं अभी लंदन में हूँ और फलाने रेस्टोरेंट में हूँ, वैसे साथ में जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। लेकिन वेस्टीज आपको वो ताकत देगा जो 5% लोगों में होता है ताकत, वो ताकत जियोगे आप। यस या नो? खुल के जिंदगी जीनी है? वेस्टीज नहीं समझ में आता, प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, भाई सब प्रोडक्ट महंगे करके चले जाओ। मेरे भाई वो सिस्टम का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है? खुल के हम लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और अपनी सपने को शेयर करेंगे। कर पाओगे? कर पाओगे? आगे थोड़ा देखो, ये सबसे पहले आपको बाधा क्या होगा? बाधा होगा सबसे पहले फियर, डरते रहोगे जिंदगी में। डरने वाला जिंदगी में कुछ नहीं करता है। वेस्टीज 3 से 5 साल कर लेना, चौड़े होकर बाहर होना, आपको यहाँ लोग इज्जत देगा, पहुंच हुएगा, गारंटी करता हूँ ये। दूसरा पार्ट ऑफ फियर, लालच, डिमांड। ये डिमांड किससे करता है? सर मैं 10 लोग लेकर आऊंगा, लेकिन सर टिकट दे देना। किससे बात करते हैं? छोटी लालच जिंदगी में आपको ऊपर नहीं लेके जाने देगा, तो लालच से बचना। अपलाइन को क्या पता प्राउड कब होता है? जब कहते हो ना सर मैं 20 लोगों को लेकर आ रहा हूँ अगले महीने में, इसके साथ 100 लोगों को लेकर आऊंगा और कम से कम 10 फॉर्म बनाऊंगा, तब प्राउड होता है। आप कैसे वाले हो? चेक करो अपने आप से, कैसे वाले हो आप? डिमांड आज कुछ नहीं करना, डिमांड करना किससे करना है? देने वाला कौन? अरे भैया देने वाला वो, डिमांड करना तुमसे डिमांड करना और डिमांड बड़ा करना हमेशा। अब मैं डिमांड करता हूं कि मुझे अब जल्दी से चाहिए BMW कार, वो डिमांड कर रहा हूं से। वे टू सक्सेस, रीजन के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। पहले मैंने बता दिया, विजन, पाथ ऑफ लर्निंग। डरते हैं, भागते हैं, सीखते नहीं हैं। आगे अब सुनो उन लोगों की कहानियां जो लोग वेस्टीज से गए। ये देखो यहाँ क्या लिखा, बगैर मेहनत और बिना से